है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे। डायरेक्टर, जी हाँ, इस समय पूरे अमेरिका में यही चर्चा है कि काश पटेल होंगे CIA, जो कि दुनिया की सबसे खूंखार और नंबर 1 खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसके मुखिया का पद इन्हें मिलने जा रहा है। और ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, JD वैंस की वाइफ है, मिसेस विवेक रामास्वामी है। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। किसी भी अखबार पे देखें ट्रंप और मोदी नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लीडर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक लीडर का नाम क्यों नजर आ रहा है ट्रंप के साथ? अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन इनके माता पिता भारतीय थे। 1960 के दशक में वो दोनों भारत से अमेरिका इमिग्रेंट हो गए थे, वहीं पर जाकर बस गए थे। वहीं पर इनका जन्म हुआ 1980 में और ये इस समय 44 साल के हैं। लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स में ये आज की तारीख में अहम रोल अदा कर रहे हैं। वजह है कि इंडियन पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। ICC का जो चीफ बोर्ड है वो इंडियन है, एक इंडियन है कि पाकिस्तान में तलीम है, टैलेंट भी है, तो वो नजर क्यों नहीं आता? इस वक्त डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ Indian Americans are in senior positions in the United States, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का there is a thaw on this पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? They can give them some sort of a clean sheet? पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इसको वेव ऑफ कर दें। लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा कि जो मुझे नजर आता है, जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इन चीजों को नहीं देखेगी। इट विल नॉट, अमेरिकन डीप स्टेट विल नॉट लेट डोनाल्ड ट्रंप टू ब्रश असाइड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल चेंज आ गई है। सो वो उनको वैसे लेके चलेंगे जो चीजें वहां पे हैं। सो
अब ये जिसे आप समझे ना कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट किया जिनका ताल्लुक अल-कायदा ISIS से रहा है। कहा जाता है कि जो ट्रम्प साहब की जो फर्स्ट टर्म थी प्रिंसिपल डेप्टी एंड एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस से जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको वो देखते थे। डेप्टी असिस्टेंट रहे हैं प्रेसिडेंट के और सीनियर डायरेक्टर रहे हैं काउंटर टेररिज्म के एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं, उनके बारे में ट्रम्प की वजह से लॉयलिस्ट होना, ये जो इंडियन अमेरिकन होना इनका आकाश पटेल का, ये आप समझ लें एज टू बी अमेरिका's टॉप स्पाई चीफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी उनके पास चीजें होती हैं। और मैं एक और बात बताऊं, दोज इंडियन अमेरिकन्स हु आर इन अमेरिका दे आर लॉयलिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नहीं होता, लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएं तो इंडिया के अंदर लोग ये कहेंगे और लोग ये बात करेंगे कि लोग कहेंगे जी भाई क्या बात है, हमारे लोग हैं। एंड देन अक्सर हमारे पाकिस्तान में भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं व्हाई इंडियंस कैन मेक इनटू द व्हाइट हाउस, State Department, and they can part of the bureaucracy of the United States, and why Pakistan can't be in that way? ये सवाल है ना, एक हम सवाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी उधर आपस में लड़ते रहते हैं, अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक इमरान खान ग्रुप, एक एंटी इमरान खान ग्रुप, एक प्रो इमरान खान ग्रुप, एक फौज के हक में है, एक फौज के खिलाफ में है। एंड इंडियंस they have a clear direction, and that direction is कि हमें मिल के काम करना है for making India great। जैसे वो ट्रम्प कहते हैं ना मेकिंग अमेरिका ग्रेट, ये वो कहते हैं। सो अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप देखें, इट्स नॉट जस्ट हिम, ठीक है जी। देखें विवेक रामास्वामी की मैंने बात की, निकी हेली की बात की, जो ट्रम्प 2.0 है। अच्छा आप देखें कि सुनने में वैसे आया, मैंने सुना था कि निकी हेली डिड सपोर्ट कैमला हैरिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद वहां के प्रशासन में भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। एक बड़ा बदलाव अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA में हो सकता है। ट्रंप प्रशासन CIA का एक नया मुखिया नियुक्त कर सकता है और इसके लिए भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल का नाम सबसे आगे है। काश पटेल का CIF चीफ बनना तय है। दोस्तों, ट्रंप के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। कश्यप पटेल को ट्रंप प्रशासन में 2019 में शामिल किया गया था और उन्होंने बहुत ही कम समय में प्रमुख पदों पर अपनी स्थिति मजबूत की। ट्रंप ने पटेल को CIA का उप निदेशक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन के अंत में इस पर विवाद हुआ था। लेकिन ट्रंप ने उन्हें वादा किया था कि वह उन्हें कुछ बड़ा पद देकर रहेंगे और ऐसा होने वाला है।